अब हम लोग एक्सरसाइज 13.1 लिमिट का सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी का। तो जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लिमिट का तो क्या देखना होता है कि भाई द गिवन क्वेश्चन आर इन द इनडिटरमिनेट फॉर्म और नॉट। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म में रहेगा तो हम दूसरे एंगल से सोचेंगे, और अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं रहेगा तो लिमिट डायरेक्ट पुट कर देंगे, लिमिटिंग वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सोचते हैं क्वेश्चन, जैसे देखिए ये क्वेश्चन जो शुरू का 5 है वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पर। यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 3x + 3, भाई x = अगर 3 लेते हैं तो इसका लिमिटिंग वैल्यू तो आ ही जा रहा है हमारे पास। इसका अगर सोल्यूशन हम करते हैं सीधे 3 + 3 यानी कि 6 आ गया, तो ये लिमिटिंग वैल्यू है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में भी देख रहे हैं कि यहाँ लिमिट x टेंड्स टू पाई x - 22/7, तो किसी भी हमारे इंडिटरमिनेट फॉर्म में तो आएगा नहीं, पाई इसको रखेंगे यहाँ लिमिटिंग वैल्यू। तो ये लिमिट x टेंड्स टू पाई x - 22/7 है। अगर यहाँ हम पाई रखते हैं तो ये पाई - 22/7 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी पाई r² लिमिट r टेंड्स टू 1 है। यहाँ भी अगर r = 1 हम पुट करते हैं तो क्या आएगा, ये सोल्यूशन लेंगे पाई r², तो पाई × 1² यानी कि पाई × पाई। तो सीधे यहाँ हम लोग डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे और इसका लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी x = 4 रखने पर ये डिटरमिनेट फॉर्म में ही है, ये कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है। तो क्या करना है, इसमें भी डायरेक्ट हम सब्स्टिट्यूट करेंगे लिमिट x = 4, देन व्हाट विल बी द रिजल्ट, 4 × 4 + 3 / 4 - 2, 4 × 4 = 16, ये 16 + 3 19 / 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में भी यहाँ x = -1, अगर x = 1 रहता तब दूसरे फॉर्म में आ जाता, लेकिन -1 है तो हम यहाँ रखेंगे सीधे। ये भी डिटरमिनेट फॉर्म में है, इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं, तो -1 ⁻ 10 + -1 ⁻5 + 1 / -1 तो ये 1 हो जाएगा, -1 + 1, ये -1 -2 हो जाएगा, तो 1 1 कैंसिल, तो ये -1, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 x + 1 = 5 - 1/x। अब इसमें अगर हम लोग x = 0 जैसे रखेंगे तो देख रहे हैं x = 0 रखने पर क्या आएगा, ये 0 + 1 नहीं, 1⁵ - 1/0 है, 1 - 1 यानी 0/0, 0/0 क्या है, इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो दैट मीन्स वी हैव टू नॉट डायरेक्टली पुट द x = 0। तो हमें सोचना है कि हाउ इट विल बी सॉल्व, व्हाट विल बी द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो एक तो ये है कि x + 1⁵ है, तो इसको हम लोग एक्सपेंड कर दें, तो एक्सपेंड करना थोड़ा बड़ा काम हो जाएगा। पावर 5 है तो इट कैन बी रिटन एज हियर लिमिट x टेंड्स टू 0 x + 1⁵ -1⁵ by x + 1 - 1। अब ये फॉर्मेट क्या आ गया है, जो हम लोग फार्मूला देखे हैं, x⁻n - a⁴n by x - a, लिमिट x टेंड्स टू a इक्वल टू क्या होता है, n - 1। इस फॉर्मेट पर इसको हम लोग रखें। अब x टेंड्स टू a है, यहाँ x टेंड्स टू, यहाँ तो x टेंड्स टू 0 है, यहाँ इन प्लेस ऑफ x क्या है, x + 1 है। तो अगर आप दोनों तरफ 1 जोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों तरफ 1 जोड़ने पर जैसे x टेंड्स टू 0 तो x + 1 टेंड्स टू 1 हो जाएगा। जब x टेंड्स टू 0 है, x टेंड्स टू 0 तो +1 + 1 करेंगे, तो x + 1 टेंड्स टू क्या होगा, 1। तो ये जो आपका गिवन फार्मूला का फॉर्मेट है, इस पर ये आ गया कि नहीं आ गया, आ गया है। अब इन प्लेस ऑफ a there is 5, in place of a there is 1, तो हम
इसका सीधे लिख लेंगे 5 इंटू 1 ए 5 माइनस 1 यानी 4 हो गया। तो ये 1 टू द पावर कुछ भी 1 ही होना है, आंसर 5 हो जाएगा। 5 इंटू 1 यानी 5 हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखें। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। यहाँ हम लोग अगर देख रहे हैं कि भाई सॉल्व करना है तो x इक्वल टू 2 अगर इसमें भी पुट करते हैं लोग डायरेक्टली 2 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 4 3 जा 12 हो गया। यहाँ 2 करने पर ये प्लस 12 माइनस 2 0, यहाँ 2 पुट करेंगे तो ये भी 0/0 फॉर्म में आएगा। 2 स्क्वायर 4 माइनस 4, तो इसमें यहाँ भी डायरेक्टली हम x इक्वल टू 2 तो नहीं पुट करेंगे। अब इसको फैक्टराइज कर लेंगे। देख रहे हैं x माइनस 2 यहाँ फैक्टर है, यहाँ भी देखिए x जब ऊपर नीचे फैक्टराइजेशन है, यहाँ x टेंस टू 2 है तो x माइनस 2 विल बी फैक्टर ऑफ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। यहाँ लिमिट x टेंस टू 2 ये 3x स्क्वायर 10 3 जा 30 होता है तो माइनस 6x प्लस 5x कर लीजिए माइनस 10, मिडिल टर्म स्प्लिट करके x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो लिमिट x टेंस टू 2 ये 3x कॉमन करेंगे इट विल बी x माइनस 2 प्लस 5 कॉमन करने पर x माइनस 2 एंड x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 लिमिट x टेंस टू 2 ये 3x माइनस 2 कॉमन हो गया दोनों में, इट्स 3x प्लस 5 बाई x माइनस 2 x प्लस 2 x माइनस 2 कैंसिल हो गया। x टेंस टू 2 इसमें पुट कर देंगे, लिमिटिंग वैल्यू इसका 3 इंटू 2 प्लस 5 बाई 2 प्लस 2, तो 3 2 जा 6 5 11 बाई 4 नहीं 11 बाई 4 आंसर हो जाएगा। वेरी क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 लिमिट x टेंस टू 3 x टू द पावर 4 माइनस 81 बाई 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। क्या करना, लिमिट x टेंस टू 3 है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट x इक्वल टू 3 इन द गिवन वैल्यू। जो है पुट करते हैं देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा 3 टू द पावर 4 81 0 हो गया। फिर 3 पुट करेंगे तो ये 9 टू जा 18 और 15 माइनस 3 यानी कि माइनस 18 प्लस 18 इट विल बी ऑल्सो 0 यानी कि 0/0। अरे x इक्वल टू 3 रख देना है तो 0/0 दैट मीन्स इट इज इन द इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो हमें अब इसको इस फॉर्म को चेंज करना होता है। तो यहाँ फैक्टराइजेशन करना होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। लिमिट x टेंस टू 3 हम देख रहे हैं ये x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर लिख देंगे। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो इट विल बी 2x स्क्वायर और माइनस 6x तो माइनस 6x प्लस 6 कर देंगे माइनस 5x को इन दोनों को मल्टीप्लाई कर कितना आ रहा है माइनस 6x स्क्वायर, इसको माइनस 6x प्लस 6 माइनस 3। चलिए लिमिट x टेंस टू 3 अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पकड़ेंगे तो x स्क्वायर माइनस 9 एंड इट विल बी x स्क्वायर प्लस 9। अब 2x इन दोनों में कॉमन हो गया x माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3। अब यहाँ क्या देख रहे हैं लिमिट x टेंस टू 3 x माइनस 3 कॉमन आएगा तो ये x स्क्वायर माइनस 9 कैन बी रिटेन एज 3 स्क्वायर लिख सकते हैं ना भाई, क्या और 9 था तो 9 को हम क्या बना दिए 3 स्क्वायर बना दिए, एक स्टेप थोड़ा कम हो जाएगा तो इट कैन बी रिटेन एज x माइनस 3 into x plus 3 x square plus 9 x minus 3 if we take the common then it will be 2x plus 1। अब देखिए x minus 3 ये x minus 3 कैंसिल हो यानी कि अब ये 0/0 नहीं आएगा, जहाँ 0 लाने का उत्तरदायी था वो खत्म। अब x टेंस टू 3 रख लेंगे तो लिमिटिंग वैल्यू विल गेट ये 3 3 6 हो जाएगा, x इक्वल टू 3 रखेंगे तो 3 प्लस 3 ऐसे लिख लीजिए 3 स्क्वायर में 9 प्लस 9 एंड 2 3 जा 6 प्लस 1 7 ये 6 इंटू 9 9 जा
18 9 + 9 9 9 से नहीं 7 तो 8 6 जा 108 हो जाएगा बाई 6। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ क्या कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax + b / cx + 1। यहाँ पर x = 0 रख रहे हैं, x = 0 तो क्या 0/0 फॉर्म में आ रहा है, रख के देखिए नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है यानी कि a × 0 + b c × 0। अब यहाँ डायरेक्ट हम जब 0/0 फॉर्म में नहीं आएगा तो क्या करना है, डायरेक्ट पुट कर देना है। तो a अब लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगा, ये 0 हो गया यानी कि 0 + b b/1 यानी कि b। बस वेरी सिंपल आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, लिमिट z टेंड्स टू 1 z⁻⁴ - 1/z⁻⁴ - 6 - 1। अगर हम यहाँ देख रहे हैं z = 1 लिमिट लेते हैं तो 1⁻⁴ 1 ही हो जाएगा, ये भी 0/0 फॉर्म में आ जाएगा। 0/0 फॉर्म में जब आएगा तो भी लिमिट नहीं रखेंगे। अब क्या करना है, यहाँ इसको फैक्टराइज करना है। लिमिट z टेंड्स टू 1 है, अब देखिए z⁻⁴ कैन बी रिटन एज z⁻⁴ होल स्क्वायर -1²। वी कैन राइट। अब इसको ऐसे जो करते हैं छोड़ दें, तो ये a² - b² पर लिमिट z - 1 z टेंड्स टू 1 हो गया, a यानी कि z⁻⁴ - 1 और z⁻⁴ प्लस बाई z⁻⁴ - 1। वेरी सिंपल, a² - b² पर हम फैक्टराइज कर लिए, इसको स्प्लिट कर दिए। अब ये कैंसिल हो गया, z = 1 रखेंगे, वैल्यू विल बी 1 + 1 2। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही सिंपल है, x टेंड्स टू 1 है, ax² + bx + c cx² + bx + a। अब यहाँ भी x = 1 अगर हम रखते हैं तो क्या देख रहे हैं कि ये a 1 रखने पर a + b + c + b + a आ जाएगा। और क्वेश्चन में दिया है a + b + c ≠ = 0, तो कोई टेंशन नहीं है। अब लिमिट x टेंड्स टू 1 रख लेंगे क्योंकि 0/0 तो फॉर्म में आ नहीं रहा है, तो a 1² + b × 1 + c 1² + b × 1 + भाई a² ये आ गया b + c, ये c + b + a। बात सेम है, डायरेक्ट यहाँ भी केवल क्या हुआ कि डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ लिमिट हुआ, नहीं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए 1/x + 1/2 divided by x + 2 limit x टेंड्स टू -2। If you will put x = -2 then what will be the result? Are you observing? यहाँ 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर भी 0 हो जाएगा, -1/2 यानी कि 0/0 फॉर्म में आ जाएगा। तो अब डायरेक्टली नहीं पुट करना है, क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू -2। देखिए यहाँ x और 2 का हम 2x एलसीएम लेते हैं तो ये 2 + x हो जाएगा। और अब नीचे लिखिए स्पष्ट, उधर टच कर रहा है, लिमिट x टेंड्स टू -2 2x, तो 2 + x हो गया, ये x + 2, तो x + 2 और x + 2 आप देख रहे हैं ये कैंसिल हो जाएगा। व्हाट विल बी रिजल्ट, लिमिट x टेंड्स टू -2 1/2x बचेगा। अब यहाँ x = -2 रख लेंगे तो लिमिटिंग वैल्यू -1/4 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। वेरी इजी, बहुत ही आसान है। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax/bx, तो अभी हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, sin θ/θ लिमिट θ टेंड्स टू 0 = क्या होता है, 1 होता है। तो इसको यूज करना है यहाँ पर, तो यहाँ तो sin ax है, नीचे bx है, तो इसको हमें x बनाना होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax, तो ये हम फ्री हैं इसको x बनाने के लिए, bx की जगह पर क्या लिख दिए, ये x लिख दिए और लिखे तो यहाँ a/b कर लिए। क्या कोई अंतर पड़ेगा, a कैंसिल b जो है वही रहेगा। तो ऐसे करना है, एंगल जो है वही रहेगा, नीचे में जो भी
एंगल में मल्टीपल रहेगा, हम आसानी से उस मल्टीपल को यहाँ लिख सकते हैं। ऑल्सो वी कैन राइट x टेंस टू 0 है तो ax भी क्या देगा, 0 ही देगा उससे। अब ये आपका कांस्टेंट है a बाई बी, और यहाँ जब आप लिमिट लेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax बाई ax इट बिकम्स 1 बाई यूजिंग दैट फॉर्मूला a बाई बी इंटू 1 यानी कि a बाई बी आपका आंसर हो गया। साइन ax बाई साइन bx लिमिट x टेंस टू 0। तो फिर ये कैसे बनेगा, वही साइन थीटा बाई थीटा जो फॉर्मेट है, थीटा लिमिट थीटा टेंस टू 0। जितना भी ट्रिकोमेट्रिक जो भी ट्रिकोमेट्रिक एक्सप्रेशन आएगा लिमिट में, तो हम लोग इसी कंसेप्ट पर लेकर के आएंगे। तो साइन ax है, साइन ax बाई हम ax लिख दिए, अब ये इक्वल टू साइन bx बाई bx लिख दिए। लिखने में क्या अधिक क्या लिखे, x तो कैंसिल हो जाएगा, अधिक a लिखे हैं और फिर b लिखे हैं, तो ये एक्चुअल में क्या लिखे हैं, b बाई a लिखे हैं, ये b ऊपर जाएगा a नीचे। अगर हम लोग a बाई b से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। लिमिट x टेंस टू 0 है तो ax टेंस टू 0, यहाँ लिमिट bx टेंस टू 0। कोई दिक्कत अगर है, देखिए एक बार और ये bx है, एक बार पुनः समझ लीजिए क्या किए, ax बाई bx, तो ax किए तो आप ऐसे देख लीजिए, ax से मल्टीप्लाई कर दे रहा तो अंतर नहीं आएगा कोई वैल्यू में, x इंटू एक्स, ये bx किए तो इंटू bx कर दिए, तो x और x ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्या बचेगा, a बाई बी बचेगा। a बाई बी, अब ये साइन थीटा बाई थीटा 1, ये 1, a बाई बी आप बाहर कर सकते हैं, 1 बाई ये a बाई बी कॉन्स्टेंट है, बाहर होगा, लिमिट ले लिए a बाई बी ही बचेगा, आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 में क्या है, लिमिट x टेंस टू पाई साइन पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई पाई पाई माइनस एक्स। अब ये x टेंस टू पाई है, पाई 1 बाई पाई यहाँ बाहर कर लेता हूँ, लिमिट x टेंस टू पाई है, x टेंस टू पाई, देखिए x टेंस टू पाई है तो माइनस एक्स अगर लीजिएगा तो माइनस एक्स टेंस टू माइनस पाई हो जाएगा, पाई जोड़ देंगे, पाई माइनस एक्स यहाँ भी जोड़ेंगे तो पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा ना, यानी पाई माइनस एक्स टेंस टू 0 हो जाएगा। वी कैन राइट हियर इन प्लेस ऑफ x टेंस टू पाई, वी कैन राइट पाई माइनस एक्स टेंस टू 0। अब ये क्या हो गया आपका, साइन पाई माइनस एक्स बाई पाई माइनस एक्स, वी कैन राइट पाई माइनस एक्स पाई माइनस एक्स। अब ये आ गया ना साइन थीटा बाई थीटा लिमिट थीटा टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 बाई पाई इंटू 1 यानी 1 बाई पाई आपका आंसर हो गया।